प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आज आपके चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि गुरु जब सेकंड भाव में होते हैं, गुरु जब सेकंड भाव में होते हैं तो उनका फल कैसा रहता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि गुरु जहां बैठे हुए हैं इसे हम सेकंड भाव कहते हैं। यहाँ पे जब गुरु बैठते हैं तो आप लोग भी जानते होंगे गुरु की उनकी 3 दृष्टियां होती हैं और 3 दृष्टियों में वो 4 घरों का कंट्रोल रखते हैं अपने पास। जैसे जब वो सेकंड भाव में बैठेंगे तब वो 6, 8, छठा भाव, 8वां भाव और 10वां भाव, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो छठे भाव में पड़ेगी और जो उनकी 7वीं दृष्टि है वो 8वें भाव में पड़ेगी और जो उनकी 9वीं दृष्टि है वो 10वें भाव में पड़ेगी। तो गुरु सेकंड भाव में बैठकर इन 3 भावों को भी अपना फल देंगे। अगर वहां पे अच्छे होंगे तो उसको अच्छा रिजल्ट देंगे और अगर बुरे होंगे तो उसको बुरे फल देंगे। अब यहाँ पे बृहस्पति सेकंड भाव रिप्रेजेंट क्या करता है? पहली चीज ये धन भाव है, कुटुंब भाव है, वाणी भी प्रदर्शित होती है यहां से कि व्यक्ति जातक की वाणी कैसी होगी। लेकिन जब गुरु सेकंड भाव में बैठते हैं तब एक चीज तो आती है कि जातक थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, बोलता है, तेज होता है, तेज दिमाग होता है, सबको समझता है। जब सेकंड भाव में गुरु होते हैं तो जातक का जो दिमाग होता है, अगर वो सामने वाले की कमियों को देख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर ये कमियां हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करता इस चीज को, वो उस व्यक्ति की कमी को जाहिर नहीं करता या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी कर रहा हो तब भी वो व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता नहीं है। जिस के सेकंड भाव में गुरु होते हैं वो सामने वाले व्यक्ति की कमियां या उसके पीछे षड्यंत्र कोई रच रहा हो तभी उस व्यक्ति से कहता नहीं है कि आप मेरे खिलाफ क्या कर रहे हैं, या उसकी कमियां कह रहा है या उसके बारे में कुछ गलत कह रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को वो कुछ चीज प्रदर्शित नहीं करता। ये थोड़ा सा ऐसे जिनके सेकंड भाव में गुरु होते हैं ये व्यक्ति थोड़ा गंभीर स्वभाव के होते हैं। लेकिन जब कभी समय आता है तो ऐसे जातक बहुत तेज तर्रारी से जवाब देते हैं और उसकी कमियों को भी बताते हैं। अगर उसने कभी षड्यंत्र किया है तो उसके बारे में बताते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति चौंक जाता है कि अरे ये तो मेरी सारी चीजें जानता है, लेकिन आज तक उसने कभी मुझसे कही नहीं। सेकंड भाव में जब गुरुदेव होते हैं तो एक चीज तो है कि व्यक्ति को संपत्ति, पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है, धन से समस्या नहीं होती, उसकी सेविंग अकाउंट में धन सेव करने में ऐसे जातक माहिर होते हैं। अपने पैसे को संभाल के रखना और एक व्यवस्थित तरीके से खर्च करना, जरूरत पे खर्च करना, अपने कुटुंब के लिए खर्च करना, ये ऐसे जातक इस चीज को पसंद करते हैं। ऐसे जातक अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे जातक अपने कुटुंब से बहुत प्यार करते हैं और ऐसे जातकों को देखा गया है कि जिनके सेकंड भाव में गुरु होते हैं उनके परिवार थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसे जातक अपने परिवार में कहने का मतलब फला फूला परिवार होता है, भाई बहन रिश्तेदार नातेदार
अगर इन केस कि वो अकेला है, कभी कभार कुछ केसों में अगर अकेला है तो वो कहीं ऐसे जगह रहता है, ऐसी जगह रहता है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं माँ बाप कहीं नानी के वहां भेज देते बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं, तो ऐसे जातक लेकिन वो रहता परिवार के बीच में है जहां पे व्यक्तियों की संख्या थोड़ा सा ज्यादा होती है, ऐसा देखा गया है। ऐसे जातक पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब बृहस्पति गुरुदेव की जब 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ती है, गुरुदेव अच्छे होते हैं, कारक होते हैं, तो ऐसे जातकों को 6ठा भाव तो आप जानते हैं, छोटी मोटी दुर्घटना, छोटी मोटी बीमारी, कंपटीशन, रोग, ये सब इन चीजों का रहता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको छोटी मोटी बीमारियां कभी आ गई तो उससे कोई उनको समस्या नहीं होती। ऐसे जातक कंपटीशन बीट करने में माहिर होते हैं, क्योंकि जातकों की कंपटीशन बहुत अच्छे से बीट कर लेते हैं, आसानी से बीट कर लेते हैं, उनको टेंशन नहीं होती। अब अष्टम भाव पे चलते हैं, जो इनकी 7वीं दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ती है, तो अष्टम भाव में जो आप जानते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, खोज का होता है कि व्यक्ति खोजी, साइंटिस्ट भी यहां से देखा गया है, ज्योतिषाचार्य भी अष्टम भाव से ही देखते हैं। तो ऐसा जातक या तो ज्योतिषाचार्य हो जाएगा या कहीं ना कहीं अगर वो साइंटिस्ट की शिक्षा में चला गया तो वो साइंटिस्ट भी हो सकता है। और ऐसे जातकों को कष्ट कम होते हैं और जातक जीवन में एक तरक्की करता है। जब गुरुदेव की 9वीं दृष्टि जब 10म भाव में पड़ती है तो 10म भाव कैरियर का होता है। कैरियर भाव देखते हैं, कर्म देखते हैं, समाज में मान सम्मान देखते हैं। तो ऐसे जातक जो है एक समाज में मान सम्मानीय होते हैं, सम्मान होता है उनका समाज में। और ऐसे जातक कभी कभी शिक्षा के क्षेत्र में चले जाते हैं तो अध्यापक भी देखे जाते हैं कि अध्यापक के पद पर एक अच्छे उच्च पद पे अध्यापक का शिक्षण करते हैं। ऐसे जातक जो है समाज में एक उनका मान सम्मान। और एक चीज और भी देखी गई है कि जातक चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस करे, लेकिन जातक हमेशा उच्च पद पे ही देखे जाते हैं। इनको आप नीचे के कर्मचारियों में मत गिनिएगा, ये एक अच्छे पद पर ही जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छे पद पे होते हैं, मान प्रतिष्ठित होते हैं, इनका जीवन में एक मान सम्मान होता है। बृहस्पति देव हमारे बहुत ही सौम्य और सबसे अच्छे प्लैनेट्स में एक माने गए हैं और गुरु होता है। तो इसलिए हमारे बृहस्पति देव का 2nd भाव का फल मैंने आप लोगों को बताया। अभी विस्तार की चर्चा तो बहुत है इसमें, लेकिन आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, नमस्कार।